Hello and welcome to my channel. I am again with you with another word. और आज का वर्ड मेरे पास जो है दैट इज़ कॉल्ड पैराफर्नेलिया. ये वर्ड मैंने इसलिए चूज़ किया कि वैकेशंस शुरू हो गई हैं सभी लोगों की, और वैकेशंस पे जाने से पहले बहुत कुछ इंतज़ाम करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है. एंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो किसी पर्टिकुलर लगेज को हम तैयार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैराफर्नेलिया. आज 18th सेंचुरी से लेकर के आज तक इस वर्ड का जो यूज़ होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के जो पर्टिकुलर टूल्स होते हैं या एपरेटस होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है. जैसे कोई प्लम्बर है, प्लम्बर अपने साथ में जो भी सामान लाएगा दैट इज़ कॉल्ड हिज पैराफर्नेलिया. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क्समैन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. जो भी प्रोफेशन होता है उसके, सपोज़ कि आप किसी डॉक्टर को होम विजिट पे बुलाते हैं तो हिज पैराफर्नेलिया विल बी विद हिम. उसका पैराफर्नेलिया उसके साथ होगा, सच एज स्टेथोस्कोप एंड वाइल्स, बैग and BP machine, thermometer, all this in a bag. That is called paraphernalia. PARAPHERNLIA. इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो हम देखते हैं कि पहले जब लड़कियों की शादी होती थी तो डोरी यानी दहेज, क्योंकि परंपरा है एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है, वो दिया जाता था. और उसकी दो कैटेगरी होती थी. पहली कैटेगरी पर्टिकुलर जो होते थे दैट वाज वैल्यूएबल्स जो होते थे वो पूरे लड़की के लिए होते थे, और दूसरा पार्ट जो होता था उसके हस्बैंड के लिए होता था. यानी कि आज भी अगर हम देखें तो शादियों में जैसे होता है कि गहने हैं, कपड़े हैं, वो सब लड़की के लिए होते हैं, और फिर फ्रीज, टीवी, एसी, कूलर, बेड, डबल बेड और पता नहीं क्या क्या, दैट इज़ ऑल फॉर हस्बैंड. तो दैट पैरा मीन्स बिसाइड, एंड फरना PHERNA, फरना का मतलब होता है अलोंग विद एक सामान जो उसके साथ चलता है, दैट इज़ कॉल्ड फरना. तो पैराफर्नेलिया यहीं से वो वर्ड शुरू हुआ. 18th सेंचुरी में इस वर्ड का यूज़ जो है वो एपरेटस के लिए होने लगा. एपरेटस, यस, APPARATUS, एपरेटस. एपरेटस या एपरेटा, ये वर्ड भी वही दर्शाता है, यानी कि प्रिपरेशन. AP मीन्स AD से बना है ये, और प्रेयर मीन्स टू प्रिपेयर, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करना. मिलिट्री पर्सनल्स के लिए सबसे पहले ये एपरेटस वर्ड यूज़ किया गया था. इसके बाद में नॉर्मली जो भी वर्क्समैन होते हैं हमारे, जो भी लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चाहे तो प्लम्बर है, चाहे कोई और दूसरा जो है क्या कहते हैं, राज मिस्त्री, ये सब जो होते हैं, घर बनाने वाले, मकान बनाने वाले, या फिर कुछ इंजीनियरिंग काम करने वाले, जितने भी होते हैं उनके साथ में जो भी साजो सामान होता है दैट इज़ कॉल्ड पैराफर्नेलिया. ओके, तो पैराफर्नेलिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बेसिकली पैरा एंड फरना ये दोनों से बना है. फरना पहले ग्रीक वर्ड हुआ करता था, लैटिन में भी इसको यही यूज़ किया गया, फरना मीन्स टूल्स एंड एपरेटस. और इसका एक और सिनोनिम है, मैंने अभी आपको एक सिनोनिम बताया था एपरेटस, एक और सिनोनिम है, एंड दैट सिनोनिम इज़ कॉल्ड, उस हम उसको सिनोनिम को जो है बोल सकते हैं इम्पेडिमेंट. अब आप कहेंगे इम्पेडिमेंट क्या है? इम्पेडिमेंट का मतलब तो हिंड्रेंस होता है. यस, दैट इज़ ऑब्वियस कि आज के टाइम में इम्पेडिमेंट का मतलब होता है हिंड्रेंस. हिंड्रेंस का मतलब रुकावट. ये क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये सबसे पहले एपरेटस वर्ड जो है वो मिलिट्री से लिया गया था. रोमन मिलिट्री जो होती थी उससे लिया गया था इस वर्ड को. तो आदमी को चलने में, मतलब किसी भी ह्यूमन को कहीं जाने आने में, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा उसका जो हिंड्रेंस है, उसकी जो रुकावट है, उसके जो परेशानियां हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिज लगेज, हिज एपरेटस, हिज टूल्स, एंड फाइनली हिज पैराफर्नेलिया.
यानी उसके साथ में जो साजो सामान चल रहा है, तो दैट इज पैराफर्नेलिया। ओके, तो अब आप याद रखेंगे कि पैराफर्नेलिया, एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो यहाँ यूज कर सकते हैं, लगेज यहाँ यूज कर सकते हैं, बैगेज यहाँ यूज कर सकते हैं, और जो मैंने अभी अभी आपको बताया है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट को पहले इम्पेडिमेंटा कहा जाता था, उसमें ए और था, लेकिन आजकल हम उसे इम्पेडिमेंट यूज करते हैं। इम्पेडिमेंट का मतलब, अच्छा दूसरी बात और ये बता दूं कि पैराफर्नेलिया और इम्पेडिमेंट इनका सेम ओरिजिन है, बट इनके जो रास्ते हैं वो थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं। पैराफर्नेलिया को हम कह सकते हैं कि ये पैराफर्नेलिया जो है हमारे साथ में जो हमारे हेल्प के लिए होता है, जबकि इम्पेडिमेंट जो होता है, इम्पेडिमेंट हमेशा नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ अ हिंड्रेंस, ये कोई रुकावट होती है। ओके, देन thank you very much for listening, and subscribe my channel, like my channel and share my channel.